हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आई एस पी सी एस वाले यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम एनालिसिस कर रहे हैं सब्जेक्ट वाइज पी वाई क्यूज़ की। और आज का सेशन है 2022 के इस यूपी पी सी एस के क्वेश्चन पेपर का, जिसमें पॉलिटी से 17 क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए, पिछले पिछले 2023 में आपको कुल मिला के 23 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें 17 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो भाई 17 मिनट से कम नहीं लगेगा। 1 मिनट तो मैं समझाऊंगा एक क्वेश्चन पे, बट ये टाइम रिड्यूस होते जाएगा क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। तो जैसे ये पहला क्वेश्चन आता है, कंसिडर द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टीज, और इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको बिठाना है। तो देखिए, ये क्वेश्चन अनकन्वेंशनल क्वेश्चन है। अनकन्वेंशनल क्वेश्चन है मतलब कि इस पे आपको बहुत बुद्धि नहीं लगाना। कन्वेंशनल क्वेश्चन वही होते हैं जैसे जिसमें पार्ट, शेड्यूल, अमेंडमेंट्स, प्रोसीजर्स, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स, और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में पूछा जाता है या फिर कोर्ट्स के बारे में पूछा जाता है, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी। बट अगर ऐसा क्वेश्चन आया ना, तो इस पे बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना है, इसके पीछे बहुत भागना नहीं है कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज का क्रोनोलॉजिकल आर्डर आ गया है, अब हर पॉलिटिकल पार्टी का खोल के पढ़ रहे हैं। नहीं, जो भी पीवाईक्यू में आया है, इससे आप एज ए रेफरेंस पॉइंट आप इसको पढ़ के आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिए, ये बहुत से लोग क्या, 100% लोग गलत ही करेंगे या जो गेस मारेंगे। तो इसमें जैसे आप ये जान लीजिए कि जैसे बीएसपी पार्टी है वो 1984 में बनी, समाजवादी पार्टी 1992 में बनी, तेलुगु देशम पार्टी 82 में बनी, और उसके बाद 98 में बनती है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। तो ठीक है, अगर आप इसको क्रोनोलॉजिकल आर्डर में लगाएंगे तो सबसे पहले आ जाएगी तेलुगु देशम पार्टी, मतलब कि नंबर 3 वाली, फिर बीएसपी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, फिर ये 2 आ जाएगा, और ये 4 आ जाएगा। 3-1-2-4, 3-1-2-4। इस पे आंसर आपका सी सही रहेगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन से दोस्तों घबराना नहीं है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कैग। कैग का आर्टिकल क्या है? कैग का आर्टिकल याद कर लीजिए, 148 पे है कैग, पार्ट 5 में आता है कैग। कैग कैग भाई अपनी रिपोर्ट किसको जमा करेगा? प्रेसिडेंट को जमा करेगा। प्रेसिडेंट क्या करेगा? प्रेसिडेंट इसको पार्लियामेंट में करेगा। अब पार्लियामेंट में इसको कौन कौन सी कमेटी इसका जांच करेगी? भाई एस्टिमेट कमेटी तो नहीं करेगी ना, एस्टिमेट कमेटी बजट का एस्टिमेट करेगी। पब्लिक अकाउंट कमेटी, पीएसी कमेटी, ये इसका वो एग्जामिनेशन करेगी कि भाई कैग की रिपोर्ट में क्या है क्या नहीं है। एस्टिमेट कमेटी बजट को लेके करती है, और ये एस्टिमेट कमेटी लार्जेस्ट होती है क्योंकि भाई लार्जेस्ट कमेटी उसी को रखेंगे। जैसे बजट बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इस किसी भी गवर्नेंस का। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक और क्वेश्चन आता है। अब इसको मैं पॉलिटी में ही रख लिया हूँ, वैसे तो ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, बट चलिए ठीक है, पॉलिटी में इसको पढ़ लेते हैं। जैसे एमएस, अब इसमें पर्सन दिए हैं और ये किस सेक्टर से कंसर्न हैं। तो जैसे देखिए, आप इसमें से बहुत सारा चीज़ नहीं जान पाएंगे, लेकिन एक चीज़ जानेंगे कि स्वामीनाथन जी जो थे वो ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड थे। ठीक है, तो ए पे आ जाएगा 3। ए पे आ जाएगा 3, यहाँ से देखिए आपका डी आंसर निकल गया। तो ये चीज़ें पे लोड नहीं लेना है कि ऐसे आ गया है, हमको बाकी का 3 नहीं पता, एक को जोड़िए बाकी का आंसर मिल जाएगा। इसी तरह अगर आप वर्गेस क्यूरिन को देखेंगे तो ये मिल्क प्रोडक्शन ऑपरेशन फ्लड से इसका रिलेशन था। एल के झा ये थे आरबीआई के गवर्नर थे, तो इनका इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन था। और मोरारजी देसाई जो सोशलिस्ट कंट्रोल, मतलब कि इसमें सेकेंड राउंड ऑफ नेशनलाइजेशन हुआ था बैंक का, जिसमें कि प्राइवेट बैंक को हटा के उसे पब्लिक सेक्टर बैंक घोषित कर दिया गया था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है। अब जैसे ये क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन है करंट का। इसमें क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैव साइंड एग्रीमेंट टू रिजॉल्व असम और मेघालय का बॉर्डर डिस्प्यूट। तो भाई होम सेक्रेटरी क्यों करेगा? सीधे सीधे यूनियन होम मिनिस्टर करेगा। हाँ, तो इस पे बी हो जाएगा आंसर। उसके बाद अब देखिए, इसमें बटा बटा क्वेश्चन आया, इधर उधर से क्वेश्चन आया है। एक सीरीज में आपको नहीं दिया है कि पॉलिटी का दे दिया जैसे पिछले साल किया था, फिर ज्योग्राफी का दे दिया। तो इससे घबराना नहीं है, हमें सीरीज में सॉल्व करते चलना। अब देखिए, फिर से वही मैं बता रहा हूँ, फिर से शेड्यूल का क्वेश्चन आ गया। पिछले साल भी शेड्यूल था। तो फोर्थ शेड्यूल क्या है भाई? राज्यसभा की सीट है। आपको मैं शेड्यूल का बताया था, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, पिछले वीडियो में है, जाके इसको देख लीजिए। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम से आप कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फोर्थ शेड्यूल क्या है? एलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा। तो बी पे आया 1, बी पे आया 1, देखिए यहीं से आंसर आपका निकल गया। और भी मैं बताता हूँ, जैसे थर्ड शेड्यूल है, तो टी ई ए मतलब एफर्मेशन, तो ये आ गया इस पे। सेवेंथ शेड्यूल और एट्थ शेड्यूल, सेवेंथ शेड्यूल में क्या है? लिस्ट है। ठीक है, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स। और फिर उसके बाद आता है इंग्लिश। इंग्लिश एट्थ शेड्यूल में क्या आ जाएगा? लैंग्वेज आ जाएगा।
ठीक है दोस्तों, तो ऐसे करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट शेड्यूल व्यूड्यूल तो पूरा रटा होना चाहिए आपको। फिर आगे आते हैं, फिर वही पीआरआईज की कम्युनिटी पूछा है। पीआरआईज की कम्युनिटी मैंने आपको पिछले ही वीडियो में बताया था, बगल थुक्का, बगल थुग्गा। ठीक है, बी से बलवंत राय मेहता, अशोक राय मेहता, जीवी के राव कमेटी, हनुमंता राव कमेटी, एलएम सिंघवी कमेटी, थुंगन कमेटी और गादगिल कमेटी। ठीक है, तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, तो सबसे पहले आएंगे बलवंत राय मेहता। कब आएंगे? 57 में आएंगे। ठीक है, तो ए पे आ जाएगा वन, ए पे आ जाएगा वन, ये निकल गया आपका आंसर ए। ठीक है, इसी तरह बाकी का मैच कर लीजिएगा। फिर आगे चलते हैं। अब देखिए, जैसे 71वां क्वेश्चन है। अब ये फिर से वही जो पिछले साल, 2023 में पूछा था, सीट का यूपी का पूछ लिया था। तो यूपी में आपको मालूम है कि भाई 80 सीट लोकसभा की हैं, 31 सीट राज्यसभा की हैं, और हम लोगों के विधानसभा में 403 सीट है, विधान परिषद में आपकी 100 सीटें हैं। तो इसी तरह आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए, रफ आइडिया होना चाहिए। तो हर उसका बैठने मतलब कि एक आइडिया ले लीजिए कि भाई तमिलनाडु का कितना है, महाराष्ट्र का कितना है, राजस्थान का कितना है, ऐसे कर करके आइडिया ले लीजिए एकदम। और मैं इसका वीडियो तो बना ही दूंगा आखिर, लेकिन फिर भी यहाँ जान लीजिए कि 430 ये तो सही है। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली में उत्तराखंड 70 है, गोवा 40 है, और मणिपुर में 62 नहीं, मणिपुर में इसका 60 है आंसर। ठीक है, उसके बाद आता है फिर से, देखिए पंचायत पे सवाल है। पंचायत पे सवाल है, पंचायत से आपको दो तीन चार सवाल आने ही आने हैं। ठीक है, किसी न किसी तरीके से। अब देखिए, इस साल पेशा पूछ लिया है, 2022 में पेशा पूछ लिया। पेशा एक्ट क्या हुआ? पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया कब आया था? 96 में आया था। ठीक है, इसी से बड़ा बड़ा चढ़ा के क्वेश्चन पूछेगा, और लोग बोलते हैं कि कहाँ से आ रहा है पेपर। भाई पेपर कहीं से नहीं आ रहा है, पेपर बहुत ही आसान उससे आ रहा है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। उसके बाद फिर से देखिए, ये फिर से एक अजीब सा सवाल पूछा है कि 11th लोकसभा कब हुई, 7th कब हुई, 13th कब हुई, और 9th कब हुई। तो इस पे जब आप इसका वो देखेंगे, तो इसमें कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? इसमें बी वाला करेक्टली मैच नहीं है। इसमें आप अब जब ये पढ़ेंगे, ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे, तो इसमें आपको पीएम याद करना पड़ेगा। ठीक है, 91 से लेकर 99 तक बहुत पीएम चेंज हुए हैं, इसको मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अभी इसका आंसर मानिए बी है। और ये मैं थोड़ा सा आपको दे देता हूँ। देखिए, 99 में 13वीं लोकसभा थी, अटल बिहारी वाजपेयी। 2004 में आए 14वीं लोकसभा के साथ, कौन से आए? मनमोहन सिंह आए। 9 में फिर से आते हैं 15वीं लोकसभा के साथ, यूपी 2 मनमोहन सिंह के अंदर। फिर 14 में आते हैं अपने मोदी जी, 19 में भी मोदी जी आते हैं। फिर उसके बाद अभी फिर से मोदी जी आ गए हैं। तो ये सब याद रखिएगा। ठीक है, 17वीं लोकसभा 2019 की थी। तो अब 2024 में कौन सी आई है? आपकी 18वीं लोकसभा है। ये सब याद रखिएगा। ठीक है, इसका डिटेल वीडियो आपको आगे मिल जाएगा। उसके बाद देखिए, ये अमेंडमेंट से वाले, ये सब स्टैंडर्ड सवाल माने जाते हैं। अमेंडमेंट से सवाल है, 69th अमेंडमेंट से हुआ है। अभी फिर से क्या हुआ है? फिर से वो यूनियन टेरिटरी का जो बिल आया है, जिसमें एलजी को सारी पावर थमा दी गई है, जिसमें एक नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी का गठन हुआ है, कि मतलब इसी से ट्रांसफर पोस्टिंग होगा, क्या बोलते हैं, आईएएस ऑफिसर्स का, अंडर दिल्ली गवर्नमेंट। और ये एक्सटेंड कर दिया गया है किसको? जम्मू कश्मीर में भी यही चीज़ एक्सटेंड कर दी गई है। तो ठीक है, तो 69th अमेंडमेंट एक्ट से इसको एनसीआर को दर्जा मिला है। उसके बाद आगे चलते हैं। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कब आया? बेसिक स्ट्रक्चर आया केबीसी 73 से। केबीसी 73 या फिर केशव नंदा भारती केस 1973। तो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस ये मैं कोर्ट का मानता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस ये कोर्ट का पार्ट मानता हूँ, आएगा ही आएगा, कोर्ट से कुछ ना कुछ सवाल आएगा ही। तो इसी तरह करके मैं मेन वीडियो में भी बताऊंगा कि भाई कोर्ट का लिया सारा चीज एक एक ही वीडियो में सारा एक्सप्लेन कर दिया, कि भाई किससे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बन रहा है, सुप्रीम कोर्ट किससे, हाई कोर्ट की भाई पावर आ रही है, क्या बोलते हैं, डिफरेंट टाइप की जुरिस्डिक्शन आ रही है, किससे रिट्स इशू हो रही हैं। सारा चीज़ मैं एक ही वीडियो में कोर्ट्स के उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, देखिए, चिल मारिए, जरूरी नहीं है किताब पढ़ना। उसके बाद आते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट। भाई राइट टू एजुकेशन एक्ट 2002 के आसपास आया था, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, 86 CA 2002। अब आपको लगेगा कि भाई क्या मुझे सारे के सारे ये अमेंडमेंट्स पढ़ने पड़ेंगे? नहीं भाई, सारे अमेंडमेंट्स 106 ठो है, नहीं पढ़ने पड़ेंगे सारे। ठीक है, मैं आपको इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट बता दूंगा, और जो रीसेंट अमेंडमेंट्स हैं उस पर भी ध्यान रखिएगा। जैसे कि 101 हुआ आपका जीएसटी का, 106 जो अमेंडमेंट है नारी शक्ति वंदन अधिनियम का है। इसी तरह और भी सारे जो भी है
अमेंडमेंट्स, वो मैं आपको एक अमेंडमेंट्स की एक वीडियो बना दूंगा, उसको देखिए, चिल मारिए, उसके बाद आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है अमेंडमेंट्स पढ़ने की कहीं से भी। और मैं ये जो सारे आपके जो क्या बोलते हैं, जो सारे नोट्स हैं, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। आई एस पी सी एस वाले हैं, ISPCS WAALLEY है, ठीक है। इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के, इसको जरूर ज्वाइन कीजिए। आगे बढ़ते हैं, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन दो या मोर स्टेट के लिए कैसे होगा? पार्लियामेंट इफ रिक्वेस्टेड बाय कंसर्न स्टेट, ये होगा। लोकसभा के लिए थोड़ी ना बनाएगा, यूपीएससी थोड़ी ना बनाएगा, या फिर राज्यसभा थोड़ी ना बनाएगा, ठीक है। राज्यसभा क्या करता है, ऑल इंडिया सर्विस के क्रिएशन का पहल देता है। जैसे कि आईएएस हुआ, आईपीएस हुआ, ये सब ऑल इंडिया सर्विस होती है, ठीक है। ये सब फेडरल स्ट्रक्चर को कमजोर करती है। इसी तरह जैसे बोला जा रहा है कि जुडिशरी, इंटीग्रेटेड जुडिशरी सर्विसेज बनानी चाहिए, ठीक है। तो वो सब कौन पहल करेगा? इसको राज्यसभा से इसका पहल होगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, फिर आता है, अब ये क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन करंट से रिलेटेड है। अब इसमें आपको थोड़ी सी युक्ति लगानी है, युक्ति लगाने से भी दिमाग चल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन पेपर पढ़ना बहुत ही जरूरी होता है। अब भाई कौन प्रिसाइडिंग ऑफिसर 28 स्टेट का याद करके जाएगा? लेकिन अगर आप दिमाग लगाइए, जैसे रामेश तावड़कर दिया है, अब तावड़कर, तेंदुलकर, ये सब कहाँ पे लोग पाए जाते हैं? ये सब महाराष्ट्र वराष्ट्र साइड पाए जाते हैं, तो भाई ये गोवा में ही होंगे ना। तो ए पे अगर वन डालते हैं तो ए पे वन आया। उसके बाद कुलतर साधवान, साधवान वाधवान, ये सब कहाँ पाए जाते हैं भाई? ये सब पंजाब में पाए जाते हैं। देखिए पंजाब हुआ, कॉमन सेंस है भाई, ये कोई ट्रिक नहीं है। इसी तरह खंडारी, खंडारी भाई उत्तराखंड में होंगे, या सत्याव्रत, ये लोग मणिपुर में होंगे। तो ये इस पे आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। उसके बाद ये देखिए डेट से क्वेश्चन है, डेट से देखिए हर साल क्वेश्चन आता है कि झंडा समिति कब बनी। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लॉ डे कब मनाया गया, ठीक है। किस दिन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुए। तो इसमें डेट्स पे बहुत ही इम्फेसिस रहता है यूपीपीसीएस का। तो जो भी डेट्स की भी एक वीडियो बना दूंगा मैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स की। रट लीजिए, सीधा सिंपल बात है, खत्म, ठीक है। तो अगर ये फर्स्ट इंटरिम गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट पूछा था, तो अनाउंस हुई थी भाई 25 अगस्त 1946 को, ठीक है। 25 अगस्त 1946 को अनाउंस हुई थी, और सितंबर से ये काम करना चालू हो गई थी, फॉर्म हो गई थी सितंबर में। फिर अगला क्वेश्चन आता है भाई, ट्रेड यूनियन और पार्टी एफिलिएशन, ठीक है। ये सब नॉन कन्वेंशनल क्वेश्चन है, नॉन कन्वेंशनल भाई, हाँ। अब देखिए इसमें भी आप युक्ति तो लगा ही सकते हैं ना, युक्ति लगाने में पीछे मत हटिए, ठीक है। तो अब देखिए जैसे क्या है, भारतीय मजदूर संघ, भारतीय मजदूर संघ क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी का ही तो होगा। तो ए पे आ गया 4, ए पे आ गया 4, देखिए यहीं से आंसर आपका निकल गया। उसके बाद आता है इंडियन नेशनल, इंडियन नेशनल, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, और ये तो ये बी पे आ जाएगा 1, बी पे आ जाएगा 1। इसी तरह आपका इसका आंसर निकल गया, बाकी आप जोड़ लीजिए। उसके बाद आता है, कंस्टिट्यूट द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स एंड अरेंज देम इन सिक्वेंशियल ऑर्डर, ठीक है। अब ये देखिए पार्ट्स को अरेंज करने का आ गया। देखिए पार्ट्स का पिछले साल भी मैं अभी ऊपर मैंने ट्रिक दिया था, ठीक है। वो सब रट लीजिए एकदम, ठीक है। पार्ट्स वार्ट्स ये सब एकदम रटा हुआ होना चाहिए। जैसे बहुत लोग सोचते हैं कि भाई मैं लक्ष्मीकांत समझ लिया हूँ, समझने से काम नहीं चलेगा, आपको रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा, आपको मेमोराइज करना पड़ेगा यूपीपीसीएस में, नहीं तो वहाँ कंफ्यूज होंगे। ये सब 2 सेकंड का सवाल है, ठीक है। तो पार्ट वन क्या है? पार्ट वन भाई आपका ये है, यूनियन एंड टेरिटरी बताएगा। दूसरे पे क्या बताएगा? सिटीजनशिप बताएगा। तीसरे पे क्या बताएगा भाई? ये डीपीएसपी जो कि पार्ट 4 है। उसके बाद आता है फंडामेंटल ड्यूटीज, ये 4A पे आता है। तो कैसे जुड़ेगा? सबसे पहले वन आएगा, सबसे पहले वन आएगा। ये देखिए खट्ट से आंसर हो गया ए पे। तो दोस्तों यही था हमारा 2022 का पॉलिटी का एनालिसिस। अब पॉलिटी के एनालिसिस में आप, फिर से मैं विविधता दिखा देता हूँ। एक ही चैप्टर को लेके बैठे मत रहिए, एक ही चैप्टर के, जैसे बहुत लोग होते हैं सीरीज में पढ़ते हैं, नहीं भाई मैं तो चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 30 तक पढ़ूंगा, नहीं भाई। कहीं से भी उठाइए, टॉपिक्स को ख़त्म कीजिए, टॉपिक्स में पढ़ना चालू कीजिए। कि भाई आज मैं उठाया हूँ, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मैं पार्ट्स का टॉपिक उठाया, भाई पार्ट्स का मैं वीडियो देखा, ख़त्म किया, आगे बढ़ा, नोट्स बनाया, आगे निकला। उसके बाद देखिए ये सब अनकन्वेंशनल क्वेश्चन है, सब पार्टी से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद ये डेट्स का, भाई एक दिन उठाया है, 15 मिनट में सारे डेट्स देख लिए हैं। बार बार आप देखते रहिए, बार बार देखते रहिए, होते रहेगा। ये सब करंट अफेयर का सवाल है, कॉमन सेंस का सवाल था। उसके बाद जेपीएससी, ये सब प्रोसीजर्स का सवाल है भाई।
हाँ, प्रोसीजर्स का सवाल है, मैंने प्रोसीजर एक हेडिंग बताई थी। फिर आता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, भाई एक वीडियो में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऐसे उठा के देख लिया सारा, इस तरह तैयारी होती है। फिर उसके बाद बेसिक स्ट्रक्चर किस में हुआ, ये कोर्ट केसेस में हुआ, कोर्ट केसेस और कोर्ट के प्रोसीजर, कोर्ट के रिट्स विट्स, ये सब सारा आपको देखना पड़ेगा जो मैं वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद फिर से ये देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का आया, भाई ये सब बहुत ही रटने से काम चलेगा, कैसे याद होगा भाई 69 को, इसमें लॉजिक नहीं है। ठीक है, फिर ये नॉन कन्वेंशनल क्वेश्चन है कि भाई कौन सी लोकसभा कब बनी। ठीक है, तो इसमें बेसिक आइडिया रखिए। पेशा, पंचायती राज से, पेशा से सवाल आ गया, पंचायती राज से फिर से ग्राम सभा पे सवाल आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। फिर आया लेजिस्लेटिव असेंबली कौन सी स्टेट में कितनी है, पिछले साल भी आया था, तो पैटर्न आप समझ गए होंगे। देखिए बगल थुग्गा, ये फिर से पीआरआईज का सवाल है। ठीक है, वही लॉजिक है जो मैं आपको बता दिया, अब धीरे धीरे ये वीडियोस तेज होती चली जाएंगे। फिर ये शेड्यूल से सवाल हुआ, फिर उसके बाद ये करंट अफेयर का था, फिर ये भी नॉन कन्वेंशनल क्वेश्चन था। पब्लिक अकाउंट कमेटी, ये यूनियन का सवाल है। ठीक है, यूनियन का पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स का सवाल है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी वीडियो। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे जैसे मैंने आपको बताया मिल जाएगी, उस पे जाइए, डाउनलोड कीजिए, इसको रट डालिए। पीवाईक्यू रटना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे सवाल फंसेंगे, यहीं से बनेंगे भाई। कॉन्स्टिट्यूशन में भाई लिमिटेड क्वेश्चंस फॉर्मेशन हो सकते हैं, जो भाई जितना स्टैटिक है उतना रटिए। जो टफ सवाल है एकदम कि अरे भाई ये वाला करना है, भाई सारे क्वेश्चन का मार्क्स एक ही है। ठीक है, एक ही मार्क का क्वेश्चन है, तो मैटर नहीं करता आप सबसे टफ वाला सॉल्व कीजिए, सबसे इजी वाला सॉल्व कीजिए। मैं तो बोलता हूँ 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं आपको, आपको सबसे पहले सारी इजी चीज़ें ख़त्म कर देनी चाहिए, बाद में भागना चाहिए टफ पे, जो कि सब लोग गलत करेंगे, सबका गलत जाएगा। इससे इससे कट ऑफ नहीं बनती है, कट ऑफ बनती है इजी क्वेश्चन सही करने पे। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, इसी इनिशिएटिव को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में हमारा यूपीआई आईडी मेंशन है। यूपीआई आईडी पे आप अगर चाहें तो बस मंथली आप बस 500 रुपये का सपोर्ट दीजिए, आपको हाई क्वालिटी रेशनलाइज्ड कंटेंट मिलेगा। ये नहीं कि उठा के पूरा किताब ही भरनी है कंटेंट के नाम पे, नहीं, आपको सिर्फ रेलेवेंट फॉर द एग्ज़ाम क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सपोर्ट करते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।